हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 2 ऑफ सॉलिड मॉडलिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो ये टाइटल है इसका, ड्रॉ एंड प्रिंट टू सिंपल 2D ज्योमेट्रीज यूजिंग स्केचर कमांड। तो हमें पहले इस प्रैक्टिकल के लिए स्केचर कमांड पढ़नी पड़ेगी, स्केचर मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद हम कोई भी ड्राइंग्स बना सकते हैं जो 2D रहेगा, लाइक दिस ड्राइंग। तो ये सारी कमांड्स को हमें इस क्रेयो सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ना है और इसका यूटिलाइज करके ये जो ड्राइंग यहाँ पे है जो प्रैक्टिस के लिए दिया है वो बनाना है। साथ में इसके एंड में भी कुछ ड्राइंग्स दिए हैं, वो ड्राइंग्स को भी आपको इसी कमांड के थ्रू कंप्लीट करना है। तो हम वन बाय वन इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रैक्टिकल के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, तो ध्यान से देखिए। अब हम आ गए क्रेयो सॉफ्टवेयर में। तो न्यू में जाके आपको स्केच करना है। स्केच के लिए आप ड्राइंग का हमारा जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 2 लिखेंगे, PNO2। तो ये प्रैक्टिकल नंबर 2 हो जाएगा। तो आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं जो आपको सेव करना है। नेक्स्ट करते हैं ओके करके। तो ये स्केचर कमांड का टूल बार है, ठीक है। ये मॉड्यूल है जिसमें ये स्केचिंग की कमांड्स है। स्केचिंग में लाइन है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, आर्क, इलिप्स, स्प्लाइन, फिलेट, चाम्फर, टेक्स्ट, ऑफसेट, थिकन, पैलेट, सेंटर लाइन, पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये सारे जो कमांड्स है वो स्केचिंग के हैं। नेक्स्ट है एडिटिंग के, कंस्ट्रेंट एंड डायमेंशन के। तो हम वन बाय वन इसको आज इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट है आपकी ये स्केचर डिस्प्ले फिल्टर। तो ये ग्रिड्स है, आप ग्रिड्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे मैं ऑन करती हूँ तो आपको दिखेगा, तो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिख रहे हैं, दैट इज ए ग्रिड। तो आपको अगर जरूरत है तो ग्रिड को ऑन कीजिए, नहीं तो आप ऑफ करके भी लाइन कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लाइन। अगर मुझे लाइन बनानी है तो आपको फर्स्ट पॉइंट लेना है, सेकंड पॉइंट लेना है। यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं देनी है, ओके। तो लाइन जैसे चाहिए आपको वैसे बना सकते हैं, इंक्लाइन भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप लाइन कमांड का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, माउस का M1 दबाया, कंटिन्यूअस लाइन चाहिए, पर मुझे इस पॉइंट से अभी लाइन नहीं चाहिए, मुझे इस पॉइंट से चाहिए। तो आप क्या करोगे, M2 माउस का जो सेकंड मिरर है, सेकंड स्क्रॉल जो रहता है, उसको क्लिक करोगे वन टाइम। तो आप किसी और एंड से भी लाइन को बना सकते हैं। अगर आपकी लाइन कमांड कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसको डबल क्लिक कीजिए, तो आप इस तरह से स्केच को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस स्केच है। सिर्फ आपको कमांड का यूटिलाइज कैसे करना है वो हम आज सीखने वाले हैं, स्केचिंग, एडिटिंग, कंस्ट्रेंट एंड डायमेंशन। और बाकी जो ड्राइंग बनाने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं कॉर्नर, रेक्टेंगल। तो आपको फर्स्ट एक कॉर्नर पिक करना है, सेकंड कॉर्नर। तो इस तरह से आप रेक्टेंगल का यूटिलाइज करेंगे और इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है वो आप प्रैक्टिस के थ्रू सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको डिलीट करेंगे, तो सिलेक्ट करो और डिलीट की बटन कीबोर्ड से दबाओ। देन है सर्कल। तो सर्कल में सेंटर पॉइंट होना चाहिए, तो सेंटर आप पिक करो और एक रेडियस पिक करो। तो ये इस तरह से आप रेडियस को बना सकते हैं। इसी तरीके से काफी यहाँ पे पॉइंट्स है। अगर आपके पास लाइन कमांड है, जैसे कि आपने ये लाइन यूज किया, मैं इस कमांड को एग्जिट कर रही हूँ, लाइन को ले रही हूँ, तो ये लाइन मेरे 3 पॉइंट्स है, ठीक है। अब मुझे ऐसा सर्कल बनाना है जो कि इस 3 पॉइंट से पास होते हुए हो। तो उसके लिए सेंटर तो पता नहीं है, आप 3 पॉइंट यूज कीजिए, 3 पॉइंट से पासिंग सर्कल आपको मिल जाएगा। इट्स द वेरी इजी ग्रेड। अगर मुझे इस लाइन के इनर साइड में अगर सर्कल बनाना है तो आप टेंजेंट का यूटिलाइज कीजिए। तो इस तरह से आप वेरियस कमांड यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। तो आप जो ड्राइंग बनाते हो नॉर्मली अपने ड्राइंग शीट पे, उसके कंपैरिजन में सॉफ्टवेयर का यूटिलाइज करके ड्राइंग बनाना काफी इजी है। इसी तरह से आप 3 पॉइंट आर्क का यूज कर सकते हो, स्टार्ट टू एंड, ठीक है। देन आपके पास अगर सेंटर डिफाइन है तो सेंटर से आप आर्क को स्टार्ट और एंड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम एक एक कमांड को डिस्क्राइब भी करेंगे। फिलहाल अगर हमें इलिप्स बनाना है तो एक्सिस एंड इलिप्स बनाइए, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, लाइक दैट। आप इस तरह से भी इलिप्स बना सकते हो। इसकी मेजर और माइनर एक्सिस पे डिपेंड करता है कि आपका इलिप्स कैसे हो, ठीक है। तो इसी तरह से स्प्लाइन भी होता है। फ्रेंच कर्व का जो यूज करते हैं हम मल्टीपल पॉइंट्स को स्मूथ कर्व में ज्वाइन करना, दैट्स कॉल्ड एज ए स्प्लाइन। तो उसके लिए हम ये इलिप्स का, स्प्लाइन का यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो भी एंटिटी बना रही हूँ वो वन टाइम बना रही हूँ, क्योंकि हम सिर्फ यूटिलाइज कर रहे हैं कि कौन सी कमांड को किस तरह से यूटिलाइज करना। ओके, आर यू अंडरस्टैंड। देन ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को मुझे क्या करना है, राउंड करना है। तो आप सर्कल से भी बना सकते हैं, आर्क से भी बना सकते हैं और फिलेट से भी बना सकते हैं। तो सर्कुलर फिलेट हम यूज करते हैं, दिस लाइक दिस। तो इस रेडियस का हमें यहाँ पे फिलेट मिल गया। और सर्कुलर ट्रिम अगर हमें यूज करना है
तो आप ट्रिम का यूटिलाइज करो, यहाँ पे पॉइंटर नहीं मिलेगा। इसी तरह से इलिप्टिकल ट्रिम भी आएगा। तो फिलेट और चाम्फर में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिलेट में कर्व रेडियस प्रोवाइड होती है और चाम्फर में इंक्लिनेशन रेडियस प्रोवाइड होती है, दैट्स स्लाइट इंक्लाइन कट। ठीक है, तो इस तरह से भी हम चाम्फर को कर सकते हैं और फिर आप इसका डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, साथ में अगर हमारे ड्राइंग पे या फिर कोई पार्ट्स है जिसपे टेक्स्ट प्री डिफाइंड है, तो ये टेक्स्ट की जो हाइट आपको डिफाइन करनी पड़ती है। आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट डिफाइन करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गई हमारी बेसिक स्केचर कमांड। सेंटर लाइन, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन यूज करेंगे। यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज नहीं है, जैसे कि आपने ऑटोकैड दिखा होगा। ऑटोकैड में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसके रेफरेंस में आप ड्राइंग बनाते हो। पर यहाँ पे जो स्केचर जो है क्रेयो पैरामेट्रिक 3.0 और 2.0, इसमें कहीं पर भी स्केचर में कोई भी ड्राइंग का रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। तो जो आप स्टार्ट करोगे वही आपका ड्राइंग का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो ये कमांड हो गई हमारी बेसिकली। ठीक है, तो इस बेसिक कमांड से हमें ड्राइंग कैसे बनाना है, तो मैं देखती हुए आपका जो ड्राइंग है इस प्रैक्टिकल के अंदर, वो है सिंपल एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर कुछ पोर्शन दिया है। ठीक है, तो उसको हम बनाएंगे और फिर उसमें एडिटिंग और कंस्ट्रेंट ये हम हर एक कमांड में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड डायमेंशन कैसे यूटिलाइज करना वो आज सीखेंगे। तो हमें बनाना है एक लाइन, तो एक लाइन से हम जाते हैं। ठीक है, ये लाइन से गया और ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम एक सेंटर लाइन बनाएंगे और सेंटर लाइन के बाद फिर लाइन बनाएंगे तो बेटर होगा, दोनों साइड में इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये लाइन अभी इक्विवेलेंट हो चुकी है। अब हम इस लाइन को डायमेंशन देंगे। तो इस लाइन का जो बेसिक डायमेंशन है वो है 80 mm। तो एक 80 mm की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हम जाते हैं लाइन कमांड लेके ऊपर के साइड में आपको जाना है थोड़ा सा और फिर यहाँ पे कर्व मारना है। कर्व हम डायरेक्टली फिलेट कमांड से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से भी ये ज्योमेट्री मिरर है। ठीक है, तो हमने मिरर लाइन तो बनाई नहीं है, तो पर इक्विवेलेंट लेंथ हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ज्योमेट्री क्रिएट की है, इसको मिरर अप कर सकते हैं। तो इसको मिरर करने के पहले हम इसको डायमेंशन देते हैं। तो डायमेंशन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, किस पे जाना पड़ेगा बोलिए, तो आपको यहाँ पे यूज करना है नॉर्मल। नॉर्मल से आप कोई भी 2 पॉइंट्स लीजिए जिसके बीच में हमें डायमेंशन देना है। M1 से हमने दोनों लाइन सिलेक्ट की और M2 से क्लिक की, तो यहाँ पे हम डायमेंशन देंगे 60। तो हमारी ये लेंथ हो गई 60। उसके बाद यहाँ का डायमेंशन दिया है हमको 10। ठीक है, उसके बाद कर्व रेडियस है जिसका डायमेंशन हमको 20 दिया है, पर अभी हम उसको बना नहीं सकते क्योंकि हमने अभी तक कर्व यूज नहीं किया। तो अभी हम यहाँ पे देते हैं फिलेट और सर्कुलर ट्रिम देंगे। तो सर्कुलर ट्रिम पे ये ट्रिम हो जाएगा और इसकी रेडियस हमें दी है 10। तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो इसकी रेडियस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी लाइक दिस। और फिर हमें इसको नॉर्मल में जाके डायमेंशन देना है जो बेस से है 10। दिख रहा है आपको, तो ये डायमेंशन ड्राइंग आपको दिया है। तो यहाँ पर 20 की जरूरत नहीं है, रिपीटेड डायमेंशन होंगे, तो आप अंडू कर दीजिए। और फिर ये लेंथ भी आपको दी है और ये है आपका 10। इस तरह से आपने ये ड्राइंग क्रिएट किया। तो यही इसी तरह से फिलेट आप सेकंड साइड में भी दे सकते हैं। तो सेकंड साइड में आपको फिलेट देना है जिसकी रेडियस है 10। अब ये रिपीटेड डायमेंशन हो गए, हमें तो मिनिमम करना है, तो आप यहाँ पे यूज कीजिए इक्वल अगर करते हैं तो आपको इक्वल डायमेंशन मिल जाएंगे और एक डायमेंशन आपको अनडू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वल हम अप्लाई करते हैं और एक डायमेंशन को हम डिलीट कर देंगे। आ गया, दैट्स द रेडियस। अब ये 40 मांग रहा है, इसको 40 की जरूरत है क्या, नहीं है, ये तो इक्विवेलेंट हो गया है। ठीक है, तो इसको और इसको हम सिमेट्रिक कर सकते हैं। तो इतना ड्राइंग हम सिलेक्ट करेंगे और दूसरे साइड में हम क्या करेंगे, इसको मिरर करेंगे। देखिए मिरर सिलेक्ट किया और आपने किसको सिलेक्ट करेंगे, एक्सिस को। तो इस तरह से हमारी लाइन हो गई। ये लाइन और ये लाइन इक्वल है तो आप इसको अप्लाई कर दिया इक्वल। अब इसमें एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो बीच में हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों की सेम लेंथ है तो आप 20-20 डाल सकते हैं, या अगर आपको रिपीटेड डायमेंशन देना है तो आप रिपीटेड दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बार आप 20-20 इंसर्ट करो, हो जाएगा। बट देयर इज ए वन डायमेंशन शो कर रहा है ब्लू लाइन से, दिस
जिसको हम वीक डायमेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमने डार्क ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया, दैट्स द स्ट्रॉन्ग डायमेंशन। अब ये क्या होगा, कहीं पर भी वेरी होगा, देखिए वेरी हो रहा है, पर ये वेरी हो सकता है क्या, नहीं, ये आपके डायग्राम को वेरी करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिप्लाई कर सकते हैं और डायमेंशंस को कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो अभी हमारे पास एक और डायमेंशन है जो है 30। तो 30 डायमेंशन नॉर्मल में जाइए, ये लाइन और ये लाइन आप पिक कीजिए और M2 से क्लिक कीजिए, तो ये डायमेंशन हो जाएगा आपका 30। तो इसको हम डिलीट करते हैं, जो रिपीटेड आ गया, और ये हो गया हमारा 30। तो इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपको डायमेंशन देना है और डायमेंशन से ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से ब्लू कलर के डायमेंशन बिल्कुल भी ना आए, तो आपके ड्राइंग जो है वो सही बनेगी। तो इसको आप कंट्रोल P कर दीजिए, पहले आपको सेव करना है, फाइल में जाके सेव कीजिए, ठीक है। तो हमारा एक फोल्डर था, फोल्डर का नाम था, क्या था फोल्डर का नाम, तो हर बार आपको उसी फोल्डर में अपने ड्राइंग्स को सेव करते हुए जाना है। तो हमारे ड्राइंग्स सभी एक जगह पे सेव रहेंगे, और एक जगह पे सेव होने की वजह से हम बाद में एट द एंड ऑफ मूवमेंट ड्राइंग को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रिंट करने के लिए हमें कमांड सीखना है, तो हम इस ड्राइंग को अभी सेव करेंगे। तो इस तरह से आप इसमें मल्टीपल ड्राइंग्स को बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये ड्राइंग्स भी आपको उसी के अंदर बनाने हैं, जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जब आप कॉलेज में आएंगे। तो ये प्रैक्टिस आप क्रेयो सॉफ्टवेयर पे करेंगे और इस तरीके से आप ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।